चलिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 सेशन 23 क्लास 9th मैथमेटिक्स फुल मार्क 100 खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी अभी जो है पूरे बिहार में हमारे ज़िला अररिया रानीगंज प्रखंड कोस्कापुर दक्षिण पंचायत में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कोस्कापुर दक्षिण में 9th का एग्ज़ाम हो रहा है, 9th और 10th का। तो 9th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ की कुछ बिहार बोर्ड के तरफ से इसे संशोधन किया गया है। पहले जो है 100 मार्क का क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता था, जिसमें 50 क्वेश्चन का जवाब देना था ऑब्जेक्टिव में। अब जो है नियम चेंज किया गया है, यानी 60 क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो उसमें सभी स्टूडेंट अपने अपने ज्ञानानुसार इनको जो है इस एग्ज़ाम दे के आए हैं। अब देखते हैं उनको जांच करके कौन कितना लाए हैं। और आप लोग जो भी आसपास का इस वीडियो को देखने वाले हैं वो भी अपना मिला लीजिएगा कितना नंबर आप लाए हैं। तो हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हमने लिखेंगे, क्वेश्चन आप पढ़िएगा और यहाँ जो सॉल्व करेंगे उनको समझने के प्रयास कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो ऑब्जेक्टिव दिए है, तो 4 ऑप्शन है। तो उसमें 0 है, 1 है, -1 है और 1/2 है। जबकि सभी जानते हैं, सबको यह विदित कराया गया होगा जो भी 9th क्लास तक आए हैं, प्राकृतिक संख्या किनको कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो संख्या 1 से शुरू हो, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ शुरुआत होता है, 1 से। बोलना है, ये केवल क्वेश्चन जो हम पूछेंगे उनका जवाब देना है, ठीक है। सबको ये पता होगा, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उसी तक अभी तक वीडियो जाएंगे। आगे जो भी करेंगे वो भी देखेंगे। तो ऑफलाइन का क्लास भी चल रहा है, ठीक है। मतलब ऑफलाइन तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सोचे वीडियो भी बन जाए तो और भी लाभ हो जाएगा। जो बच्चा मेरे पास नहीं भी आता है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल 4G जो है सभी बच्चों के हाथ में रहता है। मेहनत करने तो उतना चाहता नहीं है, कम से कम वीडियो तो देख करके उस सॉल्व तो कर सकता है, देख सकता है कि मेरा कितना आया। ये एग्ज़ाम जो होता है वो अपने आप को तौलने का एक तराजू है। स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम तराजू होता है कि अपना वज़न हम कितना थे। जैसे कोई आदमी जो है बीमार पड़ता है, वे थोड़ा बहुत खाना मतलब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो जब बीमार पड़ता है तो वह कई केजी जो है घट जाता है, उसका शरीर हरासमेंट हो जाता है, शरीर में बहुत चीज़ की कमी हो जाती है, जिनसे वह उनका वज़न कम जाता है। तो फिर जब शरीर ठीक होता है तो इंसान चाहता है कि हम कितना फिर वज़न बढ़े हैं। तो नापता जाके अपना कोई भी तराजू पे वे इंसान को नापा जाए, और काटा पे हो या ये क्या कहते हैं मॉडर्न आधुनिक काटा पे जाके नापे। लेकिन उसी प्रकार से स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है उनके लिए जो है एग्ज़ाम एक तराजू की तरह है कि अपने आप को नापने की उसमें कितना मेरा क्षमता है। अगर इसमें भी आप अगर चोरी करके चीट करके लिखते हैं टेस्ट एग्ज़ाम में, तो आप अपने आप को नहीं, आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है। आपको जो है नंबर भी आता है, कम से कम अपने आप से दीजिए। अभी 9th में है, अब सरकार का अगला नियम भी आ गया है कि जो 9th में है वह जो है बोर्ड उसका होगा नहीं, जो अभी 10th में उसी को बोर्ड होके, क्योंकि ये चीज़ें अलेसमेंट 2020 में ही सरकार किए थे।
और जो तभी जो 8 में होगा, जो 7 में होगा, उन लोग का सपना होगा कि बोर्ड हो जाता, हम लोग को तो बढ़िया होता। इसलिए सरकार अभी तक जो है कोई कानून नहीं किया, और रोकने लगाया। 22 में भी बोर्ड हुई, अब 23 में भी बोर्ड होगा। उसके बाद जो बच्चा है उसका बोर्ड कर रहा है जैसे, अब आगे क्या होगा तो सरकार का है। सरकार कब किधर पलटेगा इसका कोई लिमिट नहीं है। तो जो 9th में है, और ये मत समझिए कि 10th हमारा बोर्ड नहीं होगा तो मेहनत ज़्यादा नहीं हो करेंगे चलेगा। आप ये नहीं जानते हैं, मैट्रिक तक इंग्लिश को रखा जाता है। इंग्लिश में पास होइए फेल होइए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन आप किसी वैकेंसी में भरते हैं, जैसे आर्मी में भरते हैं, उसमें पास होना चाहिए मैट्रिक में भी इंग्लिश में, ठीक है। उनके बाद बड़ा बड़ा स्कूल में आप अगर जो ऑनलाइन कीजिएगा इंटरमीडिएट के लिए, तो उसमें अच्छा मार्क्स नहीं रहेगा तो आप जो है वहाँ छंट जाइएगा। तो उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। और ये बोर्ड नहीं है, बोर्ड नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे मन से नहीं, ये तो कभी ख्याल से हटा ली। क्योंकि इंटर जब मैट्रिक में नहीं होगा तो इंटर में बहुत टाइट, बहुत प्रेशर रहेगा। मैट्रिक तक बच्चा कुछ नहीं करेगा, इंटर में डायरेक्ट बोर्ड देगा। अब वहाँ बोर्ड 100 का इंग्लिश है। या साइंस रखिएगा तो साइंस का जो है क्वेश्चन रहेगा। आर्ट रखिएगा तो आर्ट भी आसान नहीं है। पढ़ने के बाद सब कुछ आसान होता है, नहीं पढ़ने के बाद कुछ नहीं। इसलिए कोई भी एग्जाम, कल जो सर जी यहाँ से निकले तो बोले कि अब हमको तैयारी करना जाना होगा। वो जबकि कितने में है, यानी वे एग्रीकल्चर से अच्छे नंबर से पास किए, ठीक है। और वे BCSC का जो है BCSC का देने गए थे एंट्रांस एग्ज़ाम, अच्छा नहीं गया। वे बोले कि हमें भी तैयारी करने निकलना होगा। तो नॉलेज कुछ अलग चीज़ होता है। इसीलिए नॉलेज को जो बच्चा 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लास अच्छा से मेहनत करेगा, प्रत्येक विषय को अच्छा से समझेगा, पढ़ने का प्रयास करेगा, वे आगे कहीं भी कोई भी काम में सक्सेसफुल हो जाएगा। जो ये 4 क्लास जो है धोखा करेगा, धोखा देगा, तो वे खुद अपने आप को धोखा में देगा। गार्जियन या टीचर को धोखा क्या देगा, चीट करके लिखेगा या एग्ज़ाम दे देगा, पता चलेगा हम जानबे करते हैं। पास करना नहीं पास करना, डिग्री अलग चीज़ है, नॉलेज अलग चीज़ होता है, ठीक है। हम कहते हैं 10 चैप्टर नहीं पढ़ना, 1 चैप्टर, लेकिन 1 चैप्टर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जाने नहीं। 1 चैप्टर में अगर कोई हरा दे या 1 चैप्टर में हम कुछ नहीं जान रहे, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे समय को बर्बाद न करते हुए। पहला हम जानेंगे पहला का आंसर क्या होगा। सबसे छोटी प्रकृति संख्या 1 से शुरू होती है। एन से हम लोग सूचित करते प्रकृति संख्या को 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है, डॉट डॉट जाता है। इसलिए पहला प्रकृति संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी में 1 है। तो आप केवल बी भरिएगा। ओमार सीट जब देती है तो ओमार सीट में बी को भरना है केवल, तो वो आपका आंसर सही होगा। और बी होना चाहिए, 4 ऑप्शन ABCD रहता है, तो बी को क्या करना है, रंगा देना, और अच्छी तरीक़ा से रंगा, ना बाहर होना चाहिए ना अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.6 पे ये लगा हुआ बार, तो इसका जो है कह रहा है P/Q के रूप में क्या होगा। P/Q के रूप में जो होता है, ये जब साधारण सैंपल से 0.6 रहता है तो पॉइंट हटाएंगे 6/10 हो जाता है। लेकिन यहाँ ये जाते हैं, ये जाते रहेगा 10 10 0 जाते रहेगा यानी पॉइंट है, पॉइंट ये 6 कितना जाएगा, इसका लिमिट नहीं है। ये बार लगा हुआ है तो इसके लिए अंतिम में 90 आ जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 6/90, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डी को आप रंगा सकते हैं, ठीक है ना। आप जिसका सही है सही मारिएगा, जो गलत है वो अपना नंबर का काउंटिंग कीजिएगा कितना नंबर ला। आगे देखिए 3 नंबर में क्या है, यदि बहुपद यदि लिखा हुआ है, सॉल्व भी करते चलिए, साथ साथ समझते चलिए कैसे कौन आंसर होता है। और कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, उनका जो है ऑब्जेक्टिव बनाने में आप याद रखना हुआ है, उनको डायरेक्ट याद है उसको ठोके। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स का है ऑब्जेक्टिव, इनको बिना सॉल्व किए अगर आप डालते हैं, आप उसको बनाते हैं, तो आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। मैथ में आप कभी भी रट करके आप ओमार सीट नहीं भर पाइएगा, ना ओमार सीट आपका अच्छा जाएगा और ना ही क्या कहते हैं सवाल सही होगा।
ठीक है, क्योंकि सवाल जो होता है ना, सवाल को बनाना पड़ता है, उनके बाद इसका आंसर होता है। अब बहुत तो ऐसे सूत्र आपको याद रहेगा ना, सूत्र आपको याद अगर रहेगा तो आप उसको ऑप्शन में आप मार सकते हैं, ठीक है ना। तो जी एक्स आपका दिया हुआ, जी एक्स का ये गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक है। बहुपद जी एक्स, बहुपद जो होता, बहुपद जो है, बहुपद जी एक्स का एक गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक है ना। गुणनखंड कितना दिया हुआ, ध्यान देगा इधर, x-7, और हो तो क्या कहते हैं जी एक्स की जगह पे 7 है, तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी ऐसे है, जी एक्स बराबर यहाँ पे x-7 दिया है, x की जगह पे कह रहा है अब 7 आ गया, तो 7 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसका सी हो जाएगा 0, ठीक है ना। बना के देखे आया, ठीक है। अगर जिसको समझ में आया गलत हुआ तो आप इस सॉल्व को भी बना सकते हैं, सॉल्व को उतार से, जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको उतार सकते हैं, ठीक है। उनके बाद चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, 3 नंबर तक का सॉल्व हो गया। चौथा नंबर में है कि बिंदु 3 और 7 किस पाद में है। आप लोग को हम ज्ञात कराए थे कि ग्राफ में ये हम बोले थे कि ये जो खड़ी रेखा है इसको क्या कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, और जो परी रेखा है इसको भुज कहते हैं, ठीक है। उनके बाद ये भी बताए थे कि बाबू इसमें चतुर्थांश होती है, ठीक है। ये जो है पहला यानी प्रथम चतुर्थांश है या प्रथम पाद है, इसको चतुर्थांश बोल सकते हैं या पाद बोल सकते हैं। ये है y और ये है y डैक्स, ये है x, ये है x डैक्स, ये है x, ठीक है। x की तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, y की तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, और x डैक्स की तरफ जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, और y डैक्स की तरफ जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। प्लीज़ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हमें घुसाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा घुसा के बोले तो इसलिए उसको डालने से हम इनकार हैं। हम एक टीचर हैं, यहाँ समझने का तुम लोग का फ़र्ज़ है, समझाना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है ना। और अभी भी आप लोग नादान की तरह कर रहे हैं, हाई स्कूल की छात्र की बच्चा हो, समझा रहे हैं ना। 10th ऐसा नहीं है कि ये जो है 9th के ही लेवल का है। ग्राफ पूछता 5 नंबर का 10th क्लास का, याद है ना। और बिसरिए ये बात नहीं, कब की बार बोर्ड होगा, यहाँ समझना है। ग्राफ का नॉलेज, ग्राफ से कोई भी सवाल का पहले कंसेप्ट जब तक पता नहीं होगा ना तो सवाल नहीं बना पाइएगा। सवाल बन भी जाएगा फिर दोबारा सवाल नहीं बना पाइएगा, सेम सवाल आएगा तो जवाब दे पाइएगा, नहीं तो नहीं जवाब दे पाइएगा। मैथ में अगर ठगने की काम कीजिएगा तो मैथ ही ठग लेगा, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ प्रथम पाद होता है, जबकि हम बताए थे 9th हो या 10th हो, ग्राफ का हम नॉलेज पूरी तरीक़ा से हम दिए थे। ये प्रथम पाद है, इसमें इसको कहते हैं द्वितीय पाद। इस प्रकार से ग्राफ का कॉपी रहता है, इसके प्रथम पाद, इसमें द्वितीय पाद, इसको क्या कहते हैं, तृतीय पाद कहते हैं, और ये चतुर्थ पाद है, ठीक है, चतुर्थ पाद है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है प्लस माइनस प्लस होता है, और इसमें होता है उल्टा। आप दो को निकल गया, अब इसका डायरेक्ट, इसमें माइनस माइनस होगा, इसमें प्लस माइनस होगा। अब कैसे होगा ये जानिए, एक्स की तरफ प्लस में जाता है, इधर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इधर जाएगा, इधर 1 माइनस 2 माइनस 3 इधर जाएगा, इधर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जाएगा, यहाँ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 जाएगा, इधर जाएगा। इस प्रकार से एक्स अक्ष कभी भी निर्देशांक होता है, देखिए ये निर्देशांक लिखा रहता है 4,5, इस प्रकार से एक निर्देशांक, इसको निर्देशांक बोलते हैं। तो 4 जो है ये एक्स अक्ष का चीज़ है, तो प्लस पे एक्स अक्ष पे कहाँ है 4, यहाँ है, और प्लस पे वाई कहाँ है तो यहाँ पे होगा, ठीक है, इधर जाएगा। यानी हम चित्र बनाए थे, इधर 4 इधर 5, तो ये दोनों प्लस प्लस आया, तो कौन सा पाद में है, प्रथम पाद में है। वहाँ पर ऑप्शन रहता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। 1 नंबर का क्वेश्चन 10th क्लास में पूछता है और 9th क्लास में भी पूछता है, इससे कि ये निर्देशांक दे देगा, कहेगा कौन सा पाद में ये है, पूछेगा कौन सा पाद में है, तो ये प्रथम पाद में है। अब कहीं दिया रहेगा ये -3 और +5, ये कौन सा पाद में है, तो माइनस वाला डायरेक्ट जानेंगे कि ऊपर में एक माइनस एक प्लस है, तो द्वितीय पाद में है, ठीक है। इसमें माइनस माइनस वाला आ जाएगा, -2 -3 वाला आएगा, तो इस सीधा समझेंगे तृतीय पाद में है। जब यहाँ प्लस और माइनस वाला आएगा, जैसे 5 और 8 माइनस
8 आ गया, कोई निर्देशांक सी है, तो वे समझ जाएंगे किस में है, चतुर्पाद में है। तो अब ये क्वेश्चन है 5 नंबर का कि 3 और 7 के किस पाद में है। 3 और 7 प्लस प्लस दोनों है तो प्रथम पाद में है। प्लस वाला किस में आता है, प्रथम पाद में। समझ रहा है, प्रथम पाद में आया ना। बौकने होना है, सीधा बैठो, सीधा बैठो और जवाब भी दो, ठीक है। 3 और 7 जो है ये किस में आएगा, प्रथम पाद में आएगा। तो यहाँ पे है प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ। इसका आंसर 4 के क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। उनके बाद 4 का सॉरी 4 का होगा, 5 का एक क्वेश्चन नहीं था, 5 का अलग है हमसे। अगला 5 में देखिए 2 नंबर से पूछ रहा है। फिर एक बात, ये तो पाद के दर्शाने की बोले। उसके बाद अगर कोई इसको, ये जो है ना, इसको भुज के नाम से जानते हैं, परी रेखा, और खड़ी रेखा को कोटि के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले निर्देशांक इसका लिखा जाता है, और ये जो होता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ये भी समझिए, ठीक है। अब आगे कहते हैं बिंदु 0 और -4 कहाँ स्थित है, अब ये बताइए। अभी तुरंत हम बताया है कि -4 जैसे आ गया तो एगो प्लस एगो माइनस किस पाद में आता है, पहला प्लस तो दूसरा तो है माइनस आता है, किस पाद में है ये, चतुर्थ पाद में है। ये अक्ष किस पे है, कौन सा अक्ष है, इस पे है, द्वितीय पाद दिया हुआ है, और एक्स अक्ष दिया हुआ है, वाई अक्ष दिया हुआ है, तृतीय पाद दिया हुआ, कहाँ होगा ये बताइए। बिंदु दिया हुआ है 0,0,4, ये कहाँ होगा। जैसे 0 आया तो बाबू ये है 0, ठीक है। अब -4 आया तो -4 आया, -4 आया, किस पे आएगा 4, वाई पे 4 आएगा, किस पे आएगा, वाई पे 4 आएगा, -4 यहाँ आएगा, इधर आएगा तो इसमें घुस गया, ये किसमें घुस गया, इसमें घुस गया। -4 किस में है, वाई पे किसका लिखा जाता है, पहले 0, -4, तो माइनस किस में है, प्लस और माइनस किस में आता है, चतुर्थ पाद में आता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया चतुर्थ पाद का। चतुर्थ पाद का दिया ने एक्स अक्ष पे दिया है, एक्स अक्ष पे दिया, द्वितीय पाद दिया, तृतीय पाद दिया, जबकि क्या रे अभी रेटिंग क्या बना रहा है, मैथ बनाओ। बिंदु 0,-4 स्थित होगा तो ये है, ये तो होना चाहिए इसमें, क्योंकि -4, 0 और -4 कहाँ होगा, 0 और -4 यहाँ होगा, और दूसरा जगह कहाँ हो सकता है 0 और -4, -4 वाई पे इधर होगा, या हाँ सही है, इधर 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 तृतीय में हो सकता है, तृतीय में हो सकता है कि होगा 0 और -4, 0 और 4 होगा, -4 होगा तो में 4 तो यहाँ है, 0 यहाँ है, तो यहाँ होगा। चलिए ये जो है आक्षेप होगा डायरेक्ट, कौन सा अक्ष पे होगा, ये वाई अक्ष पे होगा। समझ में आया क्या कुछ, ये 0 है यहाँ पे